हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम आप लोगों को बोले थे कि वेन डायग्राम पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा और आज जो है आप देख लीजिए, हमने जैसा कहा था उसी प्रकार से आप देख लीजिए, हमने वेन डायग्राम पार्ट 5 वेन डायग्राम पार्ट 5 हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, वेन डायग्राम पार्ट 5 हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं और हम लोग जो है वेन डायग्राम चैप्टर का 0 से हीरो लेवल सारा का सारा लेवल का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को हम यह भी कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट जिनको भी लग रहा है कि वेन डायग्राम क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप मुझे वो नंबर सेंड किया वो जो है मुझे क्वेश्चन आप मुझे भेजिए। अगर आप वो क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उस पर जो है वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे। जो आपका जिस टाइप के वेन डायग्राम के जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो टाइप का क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जो आपके पास उपलब्ध है, तो वो क्वेश्चन आप मुझे भेजिए और हम उस क्वेश्चन का जो है वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं और जितने भी स्टूडेंट के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है वीडियो क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब चलते हैं अपने चैप्टर वेन डायग्राम की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर, जो कि क्वेश्चन है, थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर लें। दिख रहा है आप सभी को क्वेश्चन? आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहला हम जो यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है 75 विद्यार्थियों के समूह में। देखिए हम हमेशा से हम स्टार्टिंग का एक दो क्वेश्चन जो है हम इजी वाला लाते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है। ये आप हमेशा से देखते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन इजी होता है ताकि आप जो है उसको अच्छे से बना सकें, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन तो कितना टफ होता है ये आप जानते ही जानते हैं। और बाबू हम अभी तक में बउआ हम जितना भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है सारा का सारा। ठीक है, वेन डायग्राम का। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। शुरू किया जाए। लिखा हुआ है 75 स्टूडेंट विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी समझते हैं ना जी, जो आजकल आप लोग खूब खाते होंगे, बंदा गोभी जिसको कहते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी भी कहते हैं उसको, बंद गोभी। तो क्या लिखा है इसमें, 75 स्टूडेंट के समूह में 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी, 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी पसंद है। चलिए ये हमने सर्कल बनाया, इसका नाम मैंने रखा बंद गोभी। कितना? तो 12 स्टूडेंट, 12 विद्यार्थी का, और साथ ही साथ क्या लगा हुआ है, तो केवल शब्द लगा हुआ है। और जब केवल लग जाता है, जब केवल लिख दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं मालूम है आप लोगों को, क्या करते हैं? तो वो केवल जब लग जाता है तो बाबू वह सर्कल के अंदर चला जाता है, और यदि केवल लिखा हुआ नहीं रहता है तब सर्कल से बाहर रहता है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, 15 विद्यार्थी को केवल फूलगोभी, 15 विद्यार्थी जो है उनको केवल फूलगोभी। तो चलिए हम यहां पर फूलगोभी बना दें। 15 विद्यार्थी को केवल फूलगोभी, 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, 21 विद्यार्थी को केवल गाजर। और देखिए यहां पर गाजर तथा बंद गोभी दोनों का चर्चा कर दिया गया। 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सर्कल ज्यादा हो गया इधर, नहीं तो फिर बाबू क्या बोलते हैं, समय जगह कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला इसमें, 21 विद्यार्थी। ठीक है, क्या बोला इसमें कि 21 विद्यार्थी को केवल गाजर,
21, 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, ये लीजिए गाजर, 21वें वही गाजर, गाजर समझते हैं आप लोग, लंबा लंबा लाल लाल इतना बड़ा जो होता है वो, ठीक है। अब क्या है, 12 विद्यार्थी को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, गाजर और बंद गोभी दोनों पसंद है, किसको, तो 12 विद्यार्थी को, वो आ जाएगा बउआ यहां पर। इसके बाद 13 विद्यार्थी को केवल शिमला मिर्च, 13 विद्यार्थी जो हैं, 13 विद्यार्थी जो है उनको केवल क्या, तो केवल शिमला मिर्च, ठीक है, हरा हरा कलर का शिमला मिर्च, ये लीजिए हमने शिमला मिर्च यहां पर बना दिया, शिमला मिर्च, ठीक है। कितने विद्यार्थी को, 13 विद्यार्थी को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थी को शिमला मिर्च तथा फूलगोभी दोनों पसंद है, और 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको शिमला मिर्च भी पसंद है और फूलगोभी भी पसंद है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक में। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं अब। चलिए इसके बाद इसमें क्या कहा रहा है, इसके बाद इसमें बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं, केवल कोई भी एक सब्जी पसंद करना उसको, केवल और केवल एक सब्जी, वन वेजिटेबल, एक सब्जी उसको पसंद है, वह हमको देखना है। तो यहां देखिए 12, 21, 13 और 15, ये सब क्या है, केवल एक सब्जी वाला है ना, ये सब सारा का सारा क्या है, केवल एक सब्जी वाला है। तो आप लिखिए 12 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 13। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 15 और 13 हो गया 28, 28 और 12 हो गया 40, 40 और 21 हो गया 61, 61, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 2 नंबर ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन हमारा आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या जा रहा है, चलिए इतना से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। क्वेश्चन हम यहां देख लें क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, बंद गोभी पसंद न करने वाले, बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी जो होता है उसको पसंद नहीं करने वाले, तो बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, बंद गोभी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है, आपको यह बताना है। यानी कि वैसा विद्यार्थी जिसको कि बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी पसंद नहीं है, ठीक है, बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए बंद गोभी तो ये रहा, बंद गोभी तो ये रहा, और अब जब बाबू ये बंद गोभी है, अब इसको पसंद नहीं करने वाला, तो नहीं पसंद करने वाला यानी कि बंद गोभी को छोड़ करके ये सारा का सारा क्या है, जो बंद गोभी पसंद नहीं करने वाला है, यानी कि हम यहां पर क्या कर देंगे, तो यहां पर जो हम करेंगे बाबू 21 प्लस 15 प्लस और ये 13 प्लस और ये वाला 2, ठीक है। बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले हमने यह निकाला कि कितने विद्यार्थी बंद गोभी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिशत तो हम लोग बाद में ही ना निकालेंगे, सबसे पहले कितना विद्यार्थी है जो बंद गोभी पसंद नहीं करता, बंद गोभी नहीं पसंद करता है, नहीं खाता है, नहीं रखता है, नहीं लाता है, सबसे पहले तो हम उसका बात कर लें। तो ये टोटल कितना, तो 15 और 13 28, 28 और 2 30 और 20 50 और 1 51, यानी कि ये हो गया 51 ऐसे विद्यार्थी हैं, 51 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कि बंद गोभी पसंद नहीं है। लेकिन हमारे प्रश्न में संख्या नहीं पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा है, हमारे प्रश्न में पूछा है प्रतिशत। क्या पूछा, तो प्रतिशत पूछा। तो जब प्रतिशत बाबू पूछा तो हमको यहां पर तो प्रतिशत पर न वर्क करना है, हमको यहां पर किसका वर्क करना है, प्रतिशत पर वर्क करना है। तो चलिए हम जो है वो यहां पर करते हैं प्रतिशत पर वर्क, ठीक।
तो प्रतिशत पर वर्ग के लिए क्या होगा? प्रतिशत पर वर्ग के लिए क्या होगा आप यहां देख रहे हैं। थोड़ा हम इसको क्लीन कर लें। हाँ, तो प्रतिशत पर वर्ग के लिए क्या होगा? अब सबसे पहले हमको ये जानना, तो 51 जो है, 51 जो है वो आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ। एक मिनट हम थोड़ा क्वेश्चन को नीचे ला करके आपको दिखा दें कि प्रश्न के अनुसार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। प्रश्न के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख लीजिए 75 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? तो 75 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 75 है। तो हमको जो यहां पर जो क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया कि बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो बंद गोभी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ना जानना है मुझे। तो जब बंद गोभी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत जानना, तो ये तो 51 विद्यार्थी हुआ। तो 75 का कितना 51 जो है 75 के लिए कितना प्रतिशत हो जाता है? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए जो हम यहां करेंगे 51, सॉरी उधर छोड़ दीजिए, हम यहां पर बना दें 51 इंटू 100 डिवाइडेड 75। और इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो है ये 51 जो है 75 का कितना प्रतिशत है हमको ये पता चल जाएगा। 25 चौका यहां पर 100, 25 तिरी का 75, 17 तिरी का 51, 17 चौका 17 और 4 मल्टीप्लाई कर दिए 68%। यानी कि 51 जो है, ये जो 51 जो है वह 75 का 68% है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है बाबू? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा हम इसको पहले क्लीन कर लें। तो बाबू जब हम क्लीन कर लेंगे तो फिर ठीक रहेगा, ये आप लोगों को देखने में अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए, अब आपको मजा आएगा देखने में। क्वेश्चन सारा का सारा क्लीन कर दिए हम यहाँ पर, और क्वेश्चन आपके सामने है। अब तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन को अब आप ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, गाजर पसंद करने वाले, जो विद्यार्थी गाजर पसंद करता है और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर है। सबसे पहला सिचुएशन हमारे प्रश्न में यह कहा गया कि गाजर पसंद करने वाले यानी कितने विद्यार्थी हैं जो गाजर पसंद करते हैं। तो गाजर पसंद करने वाले आप देख लीजिए 12 और 21। ये लीजिए हमने यहाँ गाजर लिख दिया, कितने हैं, तो 12 प्लस 21 यानी कि 33 स्टूडेंट, 33 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो कि गाजर पसंद करते हैं। ठीक है, और फूलगोभी पसंद करने वाले, फूलगोभी भी हम निकाल ही दें। फूलगोभी कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, देखिए 15 यहां पर और 2 यहां पर, यानी कि 15 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 17। तो 33 विद्यार्थी हैं जो गाजर पसंद करते हैं और 17 विद्यार्थी हैं जो कि फूलगोभी पसंद करते हैं। और अब आप बताइए 33 माइनस 17 इक्वल टू हो जाएगा 16, यानी कि 17। समझ में आया? यानी कि कितना, सॉरी यानी कि कितना 16 और 16 स्टूडेंट जो हैं वह इसका डिफरेंसेस हो रहा है, यानी कि अंतर हो रहा है। और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 से 6। क्वेश्चन हम थोड़ा सेट कर ले पहले आपके लिए, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखाई दे। प्रश्न कोशिश
क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है इसमें देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 से 6 है हमारा क्वेश्चन। लिख रहा है 60 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट? 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीज गणित पसंद करते हैं। बीज गणित मतलब कौन सा सब्जेक्ट होता है जी? अलजेब्रा होता है मैथ्स का, ठीक है। क्या बोल रहा है? 60 छात्रों में 12 छात्र बीज गणित पसंद करते हैं। बीज गणित पसंद करते हैं कितने? तो 12। और ये देखिए केवल इसमें लगा चुका है, तो केवल लगा चुका है तो 12 इसके अंदर। 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं और 13 छात्र ऐसे हैं जो कि ज्यामिति पसंद करते हैं, और उसमें भी क्या लगा हुआ है? तो केवल यहां भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ज्यामिति पसंद करते हैं, ये हमने ज्यामिति पसंद करते हैं कितने? तो 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बोला, क्या बोला देखिए, क्वेश्चन में यहां पर बोला है कि 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, 10 छात्र जो है वो केवल त्रिकोणमिति। तो ये लीजिए हमने 10 छात्र और यहां पर त्रिकोणमिति हम डाल दें, ठीक है। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति हो गया और 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति। बीजगणित और त्रिकोणमिति जो है वो 5 छात्र, एक मिनट हमने यहां पर गलत लिख दिया है, ये हमने बाबू गलत लिख दिया। ये यहां पर 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति और 5 छात्र ये दोनों क्या है, फिर से एक बार, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, तो 10 छात्र जो है केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते थे, ये एक आ गया यहां पर। अब इसके बाद क्या बोला? 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। 8 जो है वो केवल भौतिक विज्ञान पसंद करता है। इसके बाद देखिए 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं, शेष सभी छात्र बीजगणित भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। यानी कि भौतिक शास्त्र जो है वो आपको कहां से, तो आपको बीजगणित और ज्यामिति दोनों को अटैच कर रहा है। भौतिक शास्त्र जो है वो बीजगणित को भी अटैच कर रहा है और ज्यामिति को भी अटैच कर रहा है। तो हम यहां पर एक और काम कर ले, थोड़ा सा हम इसको हटा दें, क्वेश्चन नहीं तो आगे डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसीलिए डायग्राम नहीं बन पा रहा ठीक से। हमने यहां पर बाबू ये ज्यामिति बना दिया, ठीक है। तो क्या है, 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, ये ले गए 13 छात्र। अब हो गया हमारा ज्यामिति 13 हो गया। एक बार फिर से मिला लीजिए, 12 छात्र केवल बीजगणित, 12 छात्र केवल बीजगणित, 13 छात्र केवल ज्यामिति, 13 छात्र जो है वो केवल ज्यामिति, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति और 10 छात्र हैं जो केवल त्रिकोणमिति, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते, बीजगणित और त्रिकोणमिति दोनों पसंद करते हैं 5 छात्र, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं और 8 जो है केवल भौतिक विज्ञान, ये मैंने इसको भौतिक विज्ञान रखा। भौतिक विज्ञान रखा मैंने। 8 छात्र, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं। 5 जो है ये लीजिए भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करने वाले 5, और शेष सभी छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक शास्त्र। शेष जो बचा वो यहां आएगा। टोटल कितना है, टोटल है 60। गिनती करिए, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 5 35 और 5 40, 10 50 और 3 53, बच गया 7, तब जाकर के हो जाएगा 60।
अब आप इसको आराम से जो भी यहां पर संख्या आपने देखा सभी संख्या को आप अच्छे से ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए और देखिए सब टोटल का टोटल जोड़ने के बाद आएगा 60 यानी कि 60। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या है क्वेश्चन में वो देखिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बोला, क्या बोला? 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं? एक से अधिक विषय पसंद करने वाले का बात किया जा रहा है यहां पर। कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं? तो चलिए हम एक से अधिक विषय पसंद करने का बात करते हैं। एक से अधिक का मतलब यहां पर सीधा सीधा यही होता है कि आपको एक विषय वाले को नहीं देखना है, एक से जो अधिक है उसको देखना है। तो एक से अधिक यानी कि 7 देख लीजिए, बीज गणित और भौतिकी दोनों वाला है ये, ठीक है। 7 जो है बीज गणित और भौतिकी दोनों है। तो ये लीजिए हमने यहां लिखा 7 प्लस ये 5 देख लीजिए, त्रिकोणमिति और बीज गणित दोनों है ये 5 प्लस ज्यामिति और भौतिक दोनों है ये 5। हो गया टोटल कितना? 17 कितना हो गया टोटल? 17 यानी कि 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम थोड़ा इसको बाबू क्लीन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े, अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इतना से उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। बीज गणित पसंद करने वाले, बीज गणित पसंद करने वाले यानी कि ये वाला सर्कल, बीज गणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है? बीज गणित पसंद करने वाले छात्र और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्र का अनुपात क्या है, आपको यहां पर यह दर्शाना है। ठीक है, तो बीज गणित पसंद करने वाले हो गए 12, 7 और 5। 12 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? तो 24। ये 24 हो गया क्या चीज? तो बीज गणित पसंद करने वाला। इसके बाद क्या बोला? ज्यामिति पसंद करने वाला। तो ज्यामिति पसंद करने वाला 5 और 13, 5 प्लस 13 ये हो गया आपको कितना? तो 18 यानी कि 24, 18। अब आप इसका रेशियो निकालते रहिए बैठ के आराम से। तो 24, 18 का रेशियो क्या होगा? 6 चौका 24, 6 तिरिका 18 यानी कि 4:3, 4:3 ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी, बी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम फिर से बोले थे अभी कि हम थोड़ा क्लीन कर देंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर जो भी जगह है वो सारा खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में सुविधा होगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए ये आ गया क्लीन होने के बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं? भौतिक शास्त्र पसंद करेंगे लेकिन ज्यामिति उनको पसंद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ भौतिक शास्त्र पसंद करेंगे, ज्यामिति पसंद नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो भौतिक शास्त्र पसंद करना है लेकिन ज्यामिति पसंद नहीं करना है। भौतिक शास्त्र ये हो गया, ज्यामिति उसको पसंद नहीं करना है यानी कि 7 और 8, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, ऑप्शन सी। 7 प्लस 8 हो जाएगा 15 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी, सी, सी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? चलिए अब हमने आपको बोला था हर
हर वीडियो में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन रहता है वो इजी रह रहा है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो टफेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आ रहा है अब यहां देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम क्लीन कर लें और इसके बाद हम अब क्वेश्चन को सेट कर लें। और ये धमाकेदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सेट कर लें ताकि आप लोगों को देखने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, और एक चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन वहां दे दिए हैं बाबू। अब समझ रहे हैं आप लोग क्या करना है। चलिए, हमने आपको जैसे कि बोला था कि बउआ सारा का सारा क्वेश्चन हम एनटीपीसी 2016 के एग्जाम से क्वेश्चन दे रहे हैं, और यह क्वेश्चन भी वहीं से है। और अब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में यह क्वेश्चन किस प्रकार का है। आप लोगों को हम बनाने का भी मौका दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाया कीजिए। क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोगों का खुद का आत्मविश्वास, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना मतलब मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में किया गया है। तो 7 नंबर से 9 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है कि पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 61% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 25% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 27% जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, तथा 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए। और यह क्वेश्चन यदि आप बनाए हैं, ये क्वेश्चन यदि आपके सामने किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आया है, तो जितने लोगों से बाबू प्रश्न बन चुका है वो तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे। उनको तो लग रहा होगा नहीं मैंने क्वेश्चन बना लिया, बहुत अच्छा काम किया मैंने। चलिए वो ठीक है, लेकिन जितने लोगों से क्वेश्चन नहीं बना होगा, जिनसे जिनसे प्रश्न नहीं बना होगा, फिर से कह रहे हैं, वो लोग क्या किए होंगे मालूम है? वो लोग क्वेश्चन को ही गलत दर्शा रहे होंगे। क्वेश्चन को गलत दर्शाने का मतलब यह है कि वह आदमी, वह व्यक्ति क्या कर रहे होंगे। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है, तथा 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, इस लाइन को वो अपने मन से, इस लाइन को वो अपने मन से बना दिए होंगे कि 5% जो है वो तीनों में उत्तीर्ण है। ठीक है, 5% जो वह तीनों में उत्तीर्ण। मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि यह क्वेश्चन हम अभी तो ऑनलाइन क्लास बाबू चल रहा है, ये ऑफलाइन क्वेश्चन, यह जो है सवाल मैं ऑफलाइन एग्जाम में टेस्ट में क्लास में मैं बहुत बार बता चुका हूं। और उसमें हो क्या रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर लगता है यहां पर ये वाला लाइन जो है ना, ये लाइन गलत है, यहां पर जो है ये 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ रहना चाहिए कि ये 5% जो सभी विषय में उत्तीर्ण है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा था, विद्यार्थी को बना करके फिर दिखाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, तब वो समझ आता था नहीं सर क्वेश्चन तो सही है, हम गलत सोच रहे थे। तो चलिए हम सबसे पहले आपके सामने ये बना करके दिखला दें। यदि आप लोगों के किसी के मन में ऐसा चल रहा था कि 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, ये गलत लाइन है, तो बाबू ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा 100% सही लिखा गया है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोगों के सोचने के तरीके में गड़बड़ी था। चलिए हम सबसे पहले अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान, तिरपन प्रतिशत जीव विज्ञान
ठीक है, 53% जीव विज्ञान। इसके बाद क्या कहा गया, 61% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए कितना, 61%। ठीक है, परसेंट बाबू हम सब जगह नहीं लिख पाएंगे, जगह उतना नहीं ज्यादा जा रहा है। ठीक है, परसेंट को इशू मत बनाइएगा, बिना परसेंट के लिख करके हम क्वेश्चन बना रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन सब जो जाएगा वो उसी हिसाब से जाएगा। परसेंट सर क्यों नहीं लिखे ये बात मत कहिएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ही सिस्टम है। चलिए अब यहां पर क्या है, 60% सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए। 60% जो है वो सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 60% सामाजिक अध्ययन। ठीक है, कितना, तो 60%, 60%। ये हमने यहां पर 60 लिख दिया, हो गया, क्लियर है ये। अब आप इसमें देखिए क्या क्या है, अब लिखा है 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 24%। ठीक है, 24% जो है, 24% जो है वो जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ये लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है बाबू, ये वाला सिर्फ, और ये वाला देख लीजिए आप यहां पर, इस हिस्से का हम बात नहीं कर रहे हैं। 24% जो है वो इसका बात नहीं हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतना है 24%, नहीं, सिर्फ इतना 24% नहीं, हम बार बार बता रहे हैं इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 24% सिर्फ ये वाला भाग नहीं है, 24% सिर्फ ये वाला भाग नहीं था। 24% जो है बाबू वो यहां से ऐसे करके ये हुआ हमारा 24%। जो यहां पर ये लिखा हुआ 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में, तो ये कंप्लीटली यहां से यहां ये हो गया बाबू 24%, यानी कि 24%। ठीक है, ये हुआ 24%, ये कंप्लीट हिस्सेदारी। इसके बाद है, इसके बाद क्या है वो समझिए, इसके बाद जो बोल रहा है वो समझिए क्या है, क्या बोल रहा है, 35% अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। क्या चीज, 35% अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन। ये देखिए, ये यहां से यहां, ये जो एरिया है, ये यहां से यहां वाला जो एरिया है बउआ, ये एरिया क्या है, तो ये एरिया है आपको, ये कंप्लीटली एरिया कितना है, तो 35%। ये होगा आपको 35%। ठीक है, और इसके बाद वाला जो सिचुएशन है 27% विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। और ये देखिए, ये वाला जो हिस्सेदारी है इसका, ये वाला जो हिस्सेदारी है इसका, ये जो हिस्सेदारी है, ये हिस्सेदारी कितना है, ये कंप्लीटली है आपको 27%। हम इसको लिखेंगे 27। समझ में आया, कोई डाउट, यहां तक क्लियर है सबका, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है, उत्तीर्ण हुए 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, और 5% जो है बउआ वो किसी में भी उत्तीर्ण नहीं, यानी कि कोई भी 5% पास नहीं किया है। तो सबसे पहला चीज कितना परसेंट, यहां तो कंप्लीटली तो कुछ वैसा लिखा हुआ नहीं है, तो हम कितना परसेंट मानेंगे, तो 100% मानेंगे। 100% में से बोला कि 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, इसका मतलब हम 5% इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 95% होगा। कितना परसेंट होगा, 95% होगा। तो यानी कि हम जो यहां पर ये जो सर्कल का जो चर्चा कर रहे हैं वो कितना परसेंट का चर्चा कर रहे हैं, ओनली 95% का ही हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जो यहां पर कार्य करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 95% पर कार्य करेंगे।
ठीक, चलिए देखते हैं अब क्या क्या है यहां पर। तो अब हमारे पास यहां सिचुएशन है कि सबसे पहला हम कार्य क्या करेंगे, इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक को, यानी कि ये वाला पार्ट जो हम यहां पर ब्लैक से यहां पर राउंड कर रहे हैं बाबू, ठीक है, इस ब्लॉक को हम निकालेंगे कि यहां पर कितना आएगा। जब ये हमारा भाग हिस्सेदारी निकल जाएगा, हम कंप्लीटली सबको निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। तो हमको यहां पर आप देखिए, सबसे पहला सिचुएशन हमको ये पार्ट निकालना, तो हमने क्या किया, 53 क्या किया हमने, तो 53 प्लस 61 प्लस 60, इन सभी को हमने ऐड किया। क्यों, ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए हमको जो है ये वाला भाग निकालना है, ये वाला भाग, ये तीनों का तीनों सर्कल जो जब हमारे पास उपलब्ध है, तो हम क्या किए, उस तीनों सर्कल के पार्ट को आराम से ऐड कर लिए, यानी कि 53, 61 और 60 इसको ऐड कर लिए। 1 और 3 हो गया 4, 6 6 12 5 17, 174, ठीक है, ये कितना हो गया, तो यह हो गया टोटल आपको 174। अब बताइए कि होना तो चाहिए था 95, होना चाहिए था कितना, 95, लेकिन ये है टोटल कितना, 174। कुछ तो लोचा है, कुछ तो दिक्कत है। अब आप देखिए ये जो है 27, ये 24 और ये 35, ये तीनों का तीनों उसी के अंदर है, यानी कि 53, 61 और 60 के अंदर कहीं ना है, ये तीनों इस तीनों के अंतर्गत ही ना ये तीनों है। तो दो दो बार क्यों, तो चलिए उसको पहले बाहर निकालिए, यानी कि 24 प्लस 27 प्लस 35, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। इन सभी को ऐड करने के बाद हो जाएगा आपको 86, इन सभी को ऐड करने पर हो जाएगा 86। और जब आप यहां पर 174 में से जब आप 86 को लेस करेंगे, घटाएंगे, 174 में से जब आप 86 को यहां पर घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा कितना, तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहां पर 88, यानी कि 88। क्या प्राप्त होगा, तो 88 प्राप्त होगा। क्या चीज, इस 53, 60 और 61, ये जो तीनों सर्कल का जो हिस्सा है, उसको में से जब हम उस अंदर वाले हिस्सेदारी को जब हमने घटा दिया, तब मुझे प्राप्त हो गया 88। और अब क्या करना है, अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा कंप्लीट था 95, और उस 95 में ये सारा का सारा हिस्सेदारी आता है, और उस 95 के अलावा हम जो इस हिस्सेदारी का जो बात कर रहे थे वो कितना है, तो 88 है। यानी कि हम क्या करेंगे, तो 95 माइनस 88 कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा 7। 95 माइनस 88 कर देंगे, हो जाएगा कितना, तो 7। यानी कि इस पार्ट का जो हिस्सेदारी है वो कितना है, तो 7 है। ठीक है, इस पार्ट का जो हिस्सेदारी है बाबू वो कितना है, तो वह 7 है। इस पार्ट का हिस्सेदारी कितना है, तो 7 है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब आपका सारा का सारा चीज तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास ये 24 है, ये 7 है, तो 24 तो कंप्लीट न था इसे करके, 24 तो बाबू यहां से यहां ये वाला पार्ट है, और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, 7 को अब हटा देंगे। तो 24 में से जब आप 7 को हटा दीजिएगा, 24 में से जब आप 7 को हटा दीजिएगा, 24 में से बाबू जब आप 7 को हटा दीजिएगा, तो 24 माइनस 7 इक्वल टू 24 माइनस 7 इक्वल टू 17, यानी कि 17। यानी कि इस भाग का जो वैल्यू है, इस भाग का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 17 है, 17 है। अब आप देखिए नेक्स्ट, इस पार्ट को हम देखते हैं, ये वाला पार्ट का वैल्यू कितना है, तो 35 है, और इस 35 में से हम क्या करेंगे, 7 को हटा देंगे,
तो 35 में से जैसे ही हमने 7 को हटाया तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल टू कितना, तो 28, यानी कि इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा आपको बाबू 28 यानी कि 28। इसके बाद सिचुएशन आता है यहां पर, इस पार्ट का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, 27 है। इस पार्ट का वैल्यू कितना है, 27 है। 27 में आप 7 लेस कर दीजिए। 27 में जैसे ही हम 7 लेस कर देंगे हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा यहां पर कितना, तो 20 यानी कि 20। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां जो सिचुएशन आ रहा है वो आ रहा है किसका, तो आप देखिए 53 है टोटल, तो हमको इस पार्ट को निकालना पड़ेगा ना, 53 है तो इस पार्ट को तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस पार्ट को हम निकालते हैं, यहां पर क्या आएगा हमको वो देखना है। तो देखिए 17 और 7 24, 17 और 7 24, 24 और 20 44, 44 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53, 53 यानी कि केवल जीव विज्ञान वाले तो कितना 9, केवल जीव विज्ञान वाले तो 9। चलिए आगे 17 और 7 24, 24 और 28 कितना, 24 और 28 कितना हो जाता है, तो 24 और 28 हो जाता है बाबू 52। कितना हो जाएगा 52, और 52 में आप कितना ऐड कीजिएगा, जो 61 हो जाएगा तो 9, यानी कि इस पार्ट का भी वैल्यू कितना हो गया, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने, तो 9। इसके बाद 20 और 7 27, 27 और 28 कितना, तो 55, 27 और 28 कितना होता है, तो 55 होता है, 55 और 5 60। ये लीजिए, ये जो है हमारे पास कितना, किस पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है वो हमने सारा का सारा यहां पर निकाल दिया। वो सारा का सारा आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग देखेंगे यहां क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले अब हम लोगों को यही चीज समझना है कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो हम यहां पर बउआ क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज ये जो है जितना भी ये हमने लाइन सब खींचा था, सबसे पहले हम उसको हटा दें। ये हटा देंगे तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। चलिए ये हमने कर लिया, और अब हम यहां पर क्वेश्चन को ले आ रहे हैं फिर से, और हम अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये वर्किंग नोट का टाइम खत्म है, इसको हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण, तो जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण कितना है, तो 20 है। लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत का, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि अंग्रेजी वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि 20 ठीक है, प्रतिशत का उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से क्या अनुपात है जो सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण है, यानी कि 28। तो हमारे पास जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि 20 और 28 का जो है आप यहां पर अनुपात निकाल दीजिए और आंसर बता दीजिए। तो चलिए 20 अनुपात 28 यानी कि हो जाएगा यहां पर 7 और यहां पर हो जाएगा 5, यानी कि 5:7, और ये 5:7 दिया गया है आपके ऑप्शन ए में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम लोग। 8 नंबर सवाल है हमारे पास। 8 नंबर सवाल हमको यहां पर देखना है। 8 नंबर सवाल हमको यहां देखना है। आ जाइए क्वेश्चन महाराज, इधर आ जाइए आप क्वेश्चन बाबू, और चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है।
लिख रहा है इसमें उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण है, यानी कि जो सभी विषयों में पास किए हैं उनका प्रतिशत क्या है। तो 100 का हम मान के चले तो 100 में 7 स्टूडेंट जो है क्या है, तीनों में पास है, तो प्रतिशत क्या होगा, 100 का 7 कितना प्रतिशत, तो 7% ही ना, 7% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका 7, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कितने कक्षा की यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है, कक्षा में विद्यार्थी का संख्या कितना है 200 है, तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए। हम लोग जो है यह प्रश्न 200 मान करके नहीं बनाए हैं, हम लोग यह प्रश्न 100 मान करके बनाए, 100 मान करके बनाए, लेकिन हमारे प्रश्न में यहां पर 200 पर पूछा जा रहा है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन 100 मान करके बनाया है, और अब हमसे सवाल में जो 200 कह करके पूछ रहा है कि 200 रहेगा तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग 200 के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले 100 में इतना तो 200 में इतना, पहले 100 निकाल लेते फिर 200 का निकालेंगे। तो क्या है, केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी को पूछा जा रहा था, एक विषय में 9, फिर इधर 9 और फिर इधर 5, तो 9 और 9 18 और 5 हो गया 23, कितना, तो 23 यानी कि 23, 100 में 23 है, 100 में 23 है, 100 में 23 है, तो 200 में कितना होगा, 100 गुना 2 यानी कि 200, तो 23 इंटू 2 हो जाएगा कितना 46, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन बी यानी कि 46। क्लियर है, समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो आप लोग जो है वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम तक और उसके बाद भी। तो जितने लोग आप लोग जो हैं सभी का सभी हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।